I had to come up with this. क्या आप किसी से जनरली भी पूछते हैं फेमिनिज्म के बारे में, तो ये वर्ड साथ में ज़रूर आता है, इक्वालिटी। वी एज कॉमनर्स हम इसको कैसे देखते हैं, फेमिनिज्म को कैसे परसीव करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ जिंदगी गुनगुनाती है एक आवाज़, लेट्स फ्लाई टुगेदर विद प्यार की परवाज़। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, हेलो। मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्यार की परवाज़। इस वीडियो के लिए कुछ और लाइन अप था, बट आई हैड टू कम अप विद दिस। लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ एक सोशल मूवमेंट, जिसके टाइम के साथ बहुत सारे वेव्स आए। हर वेव के साथ इसने अपना फॉर्म चेंज किया। कभी राइट टू वोट, प्रॉपर्टी राइट्स जैसे लीगल राइट्स के बारे में बात हुई, तो कभी असॉल्ट, हैरेसमेंट, अब्यूज़ जैसे सीरियस मैटर्स को और सीरियसली देखा जाने लगा, काम किया जाने लगा। फिर आपके वर्क प्लेसेस, सोशल सेटिंग्स एंड इवन आपकी डोमेस्टिक सेटिंग्स में भी इक्वालिटी की बात की जाने लगी। एंड आई नो अब तक आप समझ गए हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और शायद इसी वेव के बाद ये डिफरेंस आया कि आप किसी से जनरली भी पूछते हैं फेमिनिज्म के बारे में, तो ये वर्ड साथ में ज़रूर आता है, इक्वालिटी। फेमिनिज्म को अब एग्जिस्टेंस में आए इतना टाइम हो गया है दैट इट हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन हिस्ट्री। और हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को पूरी तरह ख़त्म नहीं भी किया गया हो तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ज़रूर किया गया है। चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये सेंसिटिव मैटर्स से लेकर राइट टू वाटर एंड हाइजीन जैसे बेसिक नीड्स को भी इसमें कवर किया जाता है। मगर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेट, डेफिनेशन या इवन हिस्ट्री इटसेल्फ फेमिनिज्म के बारे में क्या कहती है, ये एक अलग बात है। वी एज कॉमनर्स हम इसको कैसे देखते हैं, फेमिनिज्म को कैसे परसीव करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। एक कॉमन पैटर्न जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, सब नहीं मगर काफ़ी हद तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इवन एन इंडिविजुअल जब फेमिनिज्म के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो बात शुरू होती है पेट्रियार्कल सिस्टम, जो मेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा रिसोर्सेज या इवन ज़्यादा चांसेस फीमेल्स के कंपैरिजन में इजीली अवेलेबल कराता है। ऐसे मेल जेंडर बायस्ड सिस्टम को चैलेंज करने से, इक्वालिटी की बात से शुरू होती है फेमिनिज्म की बातें। मगर कब यही फेमिनिस्ट लोग खुद जेंडर बायस्ड हो जाते हैं इन अदर वे अराउंड, या कब इनकी बातें इक्वालिटी से शुरू होकर सुपीरियरिटी प्रूव करने पर चली जाती हैं, इनको भी शायद पता नहीं चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल अपने आसपास में आपने भी देखा होगा, आपने कुछ फीमेल फ्रेंड्स को जो बहुत इक्वालिटी की बातें करती हैं, मगर उन्हीं के कुछ मेल फ्रेंड्स अगर रेस्टोरेंट में उनके लिए चेयर पुल करना भूल जाते हैं या कार का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोलते हैं, वो उनको जज करने लगती हैं। तब ये सोचना शायद भूल जाते हैं कि हर मेल की, हर आदमी की अपब्रिंगिंग भी ऐसे सिस्टम में, ऐसी सोसाइटी में हुई हो जहाँ ये कॉमन एटिकेट्स में आता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और सुपेरियरिटी प्रूव करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट आपने बहुत सुना होगा कि औरत के पास एक पावर होती है, एक नई लाइफ को दुनिया में लाने की पावर, ये और जो इसको ऑलरेडी सुपीरियर बना देता है। मगर भूल जाते हैं शायद कि ये कोई पावर नहीं है, इट्स अ गिफ्ट टू हर फ्रॉम नेचर, जिसमें वो अकेले तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है। खैर, अब जो शब्द मैं बोलने जा रही हूँ वो आज के टाइम में फेमिनिज्म का ऑलमोस्ट सिनोनिम बन गया है, फ्रीडम, जो शायद सही भी है।
फीमेल्स की फ्रीडम को फेमिनिज़म से सीधा सीधा जोड़ा जाता है। और फिर बहुत सारी, जाने कितनी ऐसी फीमेल्स हैं, कितनी ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने इस फ्रीडम को, उनको मिली अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके प्रूव किया है दैट दे आर नो लेस देन एनीवन एल्स। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियां आजकल इस फ्रीडम को पता नहीं क्या ही समझ बैठी हैं। शराब पीकर बीच सड़क में तमाशा करना या आधी रात को किसी के घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, सॉरी बट ये कैसी आज़ादी है? अगर ऐसे बंदों को बेवड़ा, लफंगा, आवारा कहा जाता है तो आप भी वही ही कर रही हैं। बहुत सालों पहले एक न्यूज़ आया करती थी कि दहेज के लालच में ससुराल वाले ने अपनी बहू को ज़िंदा जला दिया। और अब क्या हो रहा है? नीला ड्रम, पहाड़ से धक्का, और न जाने कैसे कैसे क्रिएटिव तरीक़ों से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, अपने पति को मार दिया। सॉरी बट आपको इक्वालिटी से ये समझ में आया है? तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स, ऑल द फीमेल्स आउट देयर, फ्रीडम को प्लीज़ ऐसे मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। और जो औरतें, जो लड़कियां वाकई अपनी फ्रीडम को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं, उनको भी डिमीन मत कीजिए। और आखिर में एक बात है जो मेरे जहन में आती है जिस पर मैं आप लोगों की राय चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फेमिनिज़म जब एग्जिस्टेंस में आया होगा, इट वुड हैव बीन कॉल्ड फेमिनिज़म फॉर ऑल राइट रीजंस। बट आज के टाइम में फेमिनिज़म जिन जिन बातों को इंक्लूड करता है वो सिर्फ फेमिनिज़म के बारे में नहीं है, वो सिर्फ फीमेल्स के बारे में नहीं है। खुद फेमिनिज़म भी इंडिविजुअलिटी की बात करता है, विच ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ऑल द जेंडर्स, ऑल द रेसेस। तो फिर इसको सीधे सीधा ह्यूमनिज़म क्यों नहीं कह दिया जाता? एक इसी शब्द से सभी लोग, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, एवरी इंडिविजुअल वुड बी कवर्ड। और शायद लोगों को भी अपने आप को कुछ और देखने से पहले ह्यूमन देखने की आदत हो जाएगी, अपने आप में भी और दूसरों में भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेप विक्टिम बंदे तो नहीं होते। आई एग्री, इस तरीके से तो नहीं होते। मगर इसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस या कुछ शब्द कह देना काफ़ी नहीं है। इसके बारे में अपने थॉट्स, मैं क्या महसूस करती हूँ, आप लोग को बताने के लिए भी एक अलग से प्रायोरिटी, अलग से टाइम लगेगा, विच आई विल डू। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना कहूँगी कि रेप नहीं तो फिज़िकल असॉल्ट, हैरेसमेंट, इवन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, विक्टिम्स तो बंदे भी होते हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ a guilty must be a guilty, irrespective of gender, and an innocent must be an innocent, irrespective of gender. Please comment if you agree. Please comment if you don't. और बातों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सोच का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ नेहा साइनिंग ऑफ। #प्यार की परवाज़।